हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सहायक कुल सचिव की जो सिलेबस चल रहा है, जो सीरीज़ चल रही है, उसमें हम 7वीं यूनिट का जो पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, और पार्ट 2 भी अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद जो पार्ट 3 है वो मैं आज अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि कौन सा टॉपिक है आपका मूल्यांकन प्रणाली, ठीक है, इवैल्यूएशन सिस्टम है, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने आपसे बोला था कि शोध से संबंधित मैं आपकी जो वीडियो हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको अपलोड करने वाला हूं, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन आज 100% मूल्यांकन प्रणाली और शोध से संबंधित जो आपकी ऑब्जेक्टिव वीडियो हैं वो आपकी अपलोड हो जाएंगी। तो आप चैनल पर आकर के उन वीडियो को देख लें और क्वेश्चन लगा लें, और आप अपना आकलन कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हो और कितने नहीं बना पा रहे हो। तो उन वीडियो को आप देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बन पाए, ठीक है। और मुझे इससे क्या है पता चल पाएगा कि हाँ, लगातार आप वीडियो को क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक ही बात कहना है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, और बेल आइकन की जो ऑल नोटिफिकेशन बटन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सहायक कुल सचिव की वो आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। तो आज पार्ट 3 में हम 21/7 के पार्ट 3 में हम मूल्यांकन प्रणाली का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। आज ही मैं इस यूनिट का जो कि लास्ट पार्ट रहेगा, शायद पार्ट 4, वो भी शायद अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों पार्ट आज ही मिलने वाले हैं आपको, और ये यूनिट भी आपकी आज ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो वीडियो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होती है मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली देख लेते हैं। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। पहला क्वेश्चन तो यहीं पर आता है कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है। एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि लगातार मूल्यांकन किया जाता है। तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई, एक सतत प्रक्रिया हो गई, जो अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये ध्यान रखना। पहली बात, मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया है, और किस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों महत्वपूर्ण अंग है? अधिगम का मीन्स यहाँ पर होता है क्या, सीखना। क्या है? अधिगम का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर सीखना अर्थ होता है। तो सीखना यानी कि बच्चा कितना सीख रहा है या छात्रों में कितना सुधार हो रहा है, इसका हम पता किसके माध्यम से कर पाएंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, मूल्यांकन के द्वारा हम ऐसा पता कर पाएंगे। इसीलिए ये अधिगम की क्या हो गया, अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया को व्यापक, ठीक है, व्यापक, सामाजिक एवं निर्णयात्मक प्रक्रिया भी कहती हैं, ठीक है। सामाजिक क्यों, क्योंकि समाज में भी मूल्यांकन रहता है, ठीक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को व्यापक क्यों कहते हैं, किसी एक क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, जितने भी क्षेत्र मौजूद होते हैं आप किसी भी क्षेत्र का क्या कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो, ठीक है। तो मूल्यांकन कैसी व्यापक प्रक्रिया हो गई, निर्णयात्मक प्रक्रिया है। निर्णयात्मक प्रक्रिया इसलिए कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने के बारे में बाद उसके बारे में हम क्या दे सकते हैं, उचित और अनुचित निर्णय दे सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, परिभाषाएं हैं पर, लेकिन उससे पहले एक बार और देख लेते हैं। मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है, जो अधिगम प्रक्रिया का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को व्यापक, सामाजिक एवं निर्णयात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। परिभाषा देख लेते हैं। टोरगेरसो और एडम्स के अनुसार, टोरगेरसो और एडम्स के अनुसार क्या है, किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन करना है। क्या, किसी वस्तु की प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण, किसी वस्तु की प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन करना कहलाता है। एक बार और देख लेते हैं। टोरगेरस और एडम्स के अनुसार किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का, किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना कहलाता है। आगे देख लेते हैं। कोठारी आयोग के अनुसार, किसके अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार, कोठारी आयोग क्या कहता है, मूल्यांकन एक निरंतर यानी कि सतत प्रक्रिया है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग, शिक्षक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों और शिक्षक की निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। कौन,
मूल्यांकन अत्यधिक प्रभाव डालता है और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों बल्कि इसके सुधार में भी सहायक होती है। यानी कि शैक्षिक उपलब्धियों के साथ साथ ये शैक्षिक सुधारों में भी क्या करती है, मूल्यांकन प्रणाली सहायक होती है। ऐसा किसने कहा है, कोठारी आयोग ने ऐसा कहा है। एक बार और देख लेते हैं, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, कोठारी आयोग ने। आपको इतना जरूर याद रखना है, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, तो कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों और शिक्षक की निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों बल्कि इसके सुधार में भी क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार मूल्यांकन की एक सर्वमान्य परिभाषा भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा इस प्रकार से दी गई है, की गई नहीं है, दी गई है। ठीक, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और जो शिक्षा के संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा प्रणाली का सबसे अभिन्न अंग कौन सा है, तो मूल्यांकन प्रणाली है। यह परिचित रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। क्या, यह परिचित रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है, यानी शैक्षिक उद्देश्यों की क्या करता है, पूर्ति करता है कौन, मूल्यांकन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मूल्यांकन के प्रकार हैं, जो कि मूल्यांकन के कितने महत्वपूर्ण प्रकार हैं, 4 प्रकार। ठीक है, मूल्यांकन के प्रकार हैं कौन कौन से, 4 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। कौन कौन से, इष्टगण मूल्यांकन, कौन सा, इष्टगण मूल्यांकन। दूसरा निर्माणात्मक मूल्यांकन। तीसरा नैदानिक मूल्यांकन। चौथा योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, पहला क्या हो गया, इष्टगण मूल्यांकन। दूसरा है निर्माणात्मक मूल्यांकन। तीसरा है आपका नैदानिक मूल्यांकन और चौथा कौन सा है, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, मूल्यांकन 4 प्रकार के होते हैं। स्थगन मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। स्थगन मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इसके बाद है मूल्यांकन की विधि। मूल्यांकन की विधि, तो मूल्यांकन की विधियों को मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों के रूप में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो कैसे होता है, मात्रात्मक भी होता है और साथ में कैसे होता है, गुणात्मक भी होता है। इसीलिए इसको 2 पार्टों में यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों के रूप में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है मूल्यांकन की विधियों को। ठीक है, आगे चलते हैं। मात्रात्मक तकनीकें, मात्रात्मक तकनीकें कौन सी होती हैं, लिखित परीक्षा के द्वारा, मौखिक परीक्षा के द्वारा और व्यावहारिक परीक्षा के द्वारा। ठीक है, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, व्यावहारिक परीक्षा के द्वारा ये मात्रात्मक तकनीकें कहलाती हैं मूल्यांकन की। कौन कौन सी, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, व्यावहारिक परीक्षा। ठीक है, कौन सी, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, व्यावहारिक परीक्षा, ये कौन सी कहलाती हैं, मात्रात्मक तकनीकें कहलाती हैं। ठीक है, अगला है आपका गुणात्मक तकनीकें। गुणात्मक तकनीकें कौन सी हैं आपकी, अवलोकन और साक्षात्कार। ठीक है, अवलोकन और साक्षात्कार, जांच सूची, क्रम निर्धारण पैमाना, क्रम निर्धारण पैमाना, संचित रिकॉर्ड, ये किस में आती हैं, आपके गुणात्मक तकनीकों में आते हैं। अवलोकन, साक्षात्कार, जांच सूची, क्रम निर्धारण पैमाना, संचित रिकॉर्ड। क्या, अवलोकन, साक्षात्कार, जांच सूची, क्रम निर्धारण पैमाना, संचित रिकॉर्ड किस में आते हैं, गुणात्मक तकनीकों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, एक और बात बता दूं, ये इस यूनिट का सबसे छोटा टॉपिक मान के चलिए 15 से 20 मिनट का है। ठीक है, समाप्त भी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। मूल्यांकन की विशेषताएं, तो मूल्यांकन की 2 विशेषताएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो व्यापकता, यानी कि मूल्यांकन में क्या रहती है, हमेशा व्यापकता रहती है। और एक क्या रहती है, निरंतरता, यानी कि मूल्यांकन ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया फिर उसके बाद कभी न किया जाए उस चीज़ के बारे में, यानी कि मूल्यांकन को लगातार किया जाता है और किसी एक क्षेत्र में मूल्यांकन कभी नहीं किया जाता है। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आप क्या कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है, व्यापक होता है मूल्यांकन और निरंतरता यानी कि एक सतत प्रक्रिया होती है मूल्यांकन। ठीक है, आगे देख लेते हैं मूल्यांकन के लाभ। मूल्यांकन के लाभ क्या हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो मूल्यांकन से छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों का आकलन हो जाता है। ठीक है, छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों का आकलन हो जाता है, जिससे शिक्षक को उनके मार्गदर्शन में क्या होती है, सुविधा होती है। क्योंकि भाई जब इस चीज़ से पता चल जाएगा कि कौन छात्र अच्छा है, कौन कमज़ोर है, ठीक है, तो उससे क्या करेगा शिक्षक उनके अनुसार
ढल जाएगा और उनका क्या कर पाएगा, अच्छे से मार्गदर्शन कर पाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है मूल्यांकन छात्रों के हितों में सुगम योजनाएं बनाने में सहायक होता है। ठीक है। मूल्यांकन जो होता है ना, वो छात्रों के हितों में कैसी योजना, सुगम यानी कि सही तरीके की योजनाएं बनाने में सहायक होता है। कहने का मतलब है कि छात्रों के अकॉर्डिंग योजनाएं बनाने में सहायक होता है। अगला है मूल्यांकन पाठ्यक्रम में बदलाव को निर्देशित करता है। यानी कि मूल्यांकन से आप क्या कर सकते हो कि आपको लगता है कि नहीं ये पाठ्यक्रम इस छात्र के लिए या उस छात्र के लिए अनुचित है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। इस प्रकार क्या हो सकता है, मूल्यांकन पाठ्यक्रम में बदलाव को निर्देशित करता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है मूल्यांकन के द्वारा छात्र के माता पिता और अभिभावकों को छात्र की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से मिलती रहती है। सही बात है। ठीक है। आपने पहली क्लास में आपके बच्चे का क्या रिकॉर्ड रहा, दूसरे में क्या है, क्या प्रगति रही है। ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, छात्र के माता पिता और अभिभावकों को छात्र की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से मिलती रहती है। ठीक है। ये मूल्यांकन बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जो कि समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपसे मेरा लास्ट में एक ही कहना है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। ठीक है। और इसी प्रकार की प्रत्येक वीडियो प्राप्त करने के लिए सहायक कुल सचिव के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। वीडियो को शेयर कर दें। और आज इस मूल्यांकन से संबंधित आपको 40 क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं जिनको आप लगाइएगा। ठीक है भाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।